का गौरव में हमारे साथ गोपाल कृष्ण अग्रवाल जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से और विंग कमांडर अनुमा आचार्य जुड़ रही हैं कांग्रेस पार्टी से। मेरे सहयोगी राहुल श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़ेंगे इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। लेकिन सबसे पहले गोपाल अग्रवाल, क्या है खून की खेती? कौन कर रहा है खून की खेती? देखिए, कृषि मंत्री जी ने उसका जवाब दिया है कि वह किसी तथ्य के ऊपर उस समय उस तथ्यात्मक उसी वक्त पे बात थी। बात यह है कि सरकार जब असली पक्ष यह है कि जब सरकार पूरी तरह से बात करने को तैयार है तो कांग्रेस को जो दिग्भ्रमित करने वाले जो बयान है किसानों को इसको कि आपकी जमीन चली जाएगी, आपके साथ आंदोलन के लिए आखिर तक किसान वापस नहीं लेंगे, तो इससे इस तरह के और जो विदेशी ताकतों के साथ मिलके कहीं ना कहीं जो इसको पूरा डीरेल करने का कई लोग प्रयास कर रहे हैं और एंटी गवर्नमेंट इस एजिटेशन को बनाने का प्रयास कर रहे हैं, सरकार के ऊपर इस तरह के आरोप लगा रहे हैं, तो वह सब चीजें अल्टीमेटली जो 150 से ऊपर किसानों का या अलग अलग समय पे इस समय जो उनका जान गंवाई है उसका जिम्मेदार इस देश में कौन है? सरकार तो पूरी तरह से बात कर रही है, सरकार किसी तरह का फोर्स नहीं इस्तेमाल कर रही, सरकार सब तरीके से प्रधानमंत्री से नीचे तक अनुमा आचार्य जी, आपने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को सुना, आपने नरेंद्र सिंह तोमर को राज्यसभा में सुना, आरोप लगा रहे हैं कि खून की खेती तो कांग्रेस कर रही है। हालांकि अब ये बयान हटा दिया गया है राज्यसभा की कार्रवाई से, लेकिन आरोप ये कि किसानों को भरमाया जा रहा है, दिग्भ्रमित किया जा रहा है। लाशों पर राजनीति, ऐसी भाषा, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो पूरी भाषाई संस्कारों का तो तर्पण कर चुकी है। आजकल जितनी भाषा बोली जाती है, एक तो सस्ती भाषा और नई वोकैबुलरी, उसमें आधे से ज्यादा देश जो है वो देशद्रोही बन चुका है। मैंने देखा कि कुछ 26 जनवरी को 4 महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया था रैली में। महिलाएं जो नॉर्मल हमारे आपके घरों से थी, उनके ऊपर 307 जैसी धाराएं लगा दी हैं। मतलब नागरिकों को अलग अलग डराने की साजिश हो रही है। और फिर जो बातचीत की बात करते हैं, उस बातचीत में भाई एक बात मुझे बताइए कि आपने 11-12 बैठकें की, 18 संशोधनों पर सहमति जताई, आप 2 साल सस्पेंडेड एनिमेशन में रखने को तैयार है, लेकिन जी आप रद्द नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? ऐसा कौन सा राजहट है आपका? ये लोकतंत्र है, यहाँ विमर्श से सारी बातें हो जाती हैं। विमर्श करने में क्या प्रॉब्लम हो जाती है, ये तो समझ ही नहीं आता। और एक चीज आप देख लीजिए कि गौरव जी, आपको बड़ी पसंद है ये लाइनें, यहाँ कुहड़ बतिया को नाई जई तर्जनी देख मर जाही, तो ये किसानों ने कह दिया है सरकार को। सरकार ने केलेबंदी की, बाड़ाबंदी की, कील लगाई, पर कह दिया सरकार ने वो भी, तो सरकार को किसानों ने। तो ये आप देखिए कि यहाँ पर, अच्छा दूसरी चीज रही बात कांग्रेस की, जो आप मुझसे कह रहे हैं, भाई यहाँ कांग्रेस कहाँ है? यहाँ जो नवरीत जो बच्चा था, जो सरदार जी थे, जिनकी डेथ हुई, उसमें वो बहुत समृद्ध घर से आते हैं, पॉलिटिकल बैकिंग की जरूरत नहीं है। तो यहाँ कांग्रेस की कोई राजनीति नहीं है, लेकिन आपने जो कहा कि खून की खेती या ये कील की खेती एक तरह से विपक्ष ने, गोपाल अग्रवाल, सरकार पर आरोप लगाया है, भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया है कि कील की खेती आप कर रहे हैं, कीले बो रहे हैं और वहां से जो कांटे निकलेंगे वो अगले चुनाव में बीजेपी को ही चुभेंगे। देखिए गौरव जी, एक बात इस देश को समझना पड़ेगा कि जो कानून बनेंगे वह सड़कों पे बनेंगे या पार्लियामेंट के प्रोसेस के अनुसार बनेंगे। अगर पार्लियामेंट की एक प्रक्रिया के अंतर्गत कानून बने हैं, उसके बाद उन चीजों में चर्चा करने को सरकार तैयार है और किसान जिद कर रहे हैं, आज वो किसी तरह से बात करने को तैयार नहीं है और उस सारे आंदोलन को अपोजिशन हवा देके उनको बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं। इनसे पूछे ना अनुपमा जी से कि किस क्लॉज में लिखा हुआ है कि किसान की जमीन चली जाएगी, किस कानून में लिखा है कि एमएसपी आपको हट जाएगी। सुन लीजिए पूरी बात, फिर सारे प्रश्नों का एक साथ जवाब दीजिएगा। आप बिल्कुल बोलिए, क्योंकि ये बहुत सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी अब कांग्रेस पर आरोप लगा रही है। बीजेपी ये कह रही है कि न केवल कांग्रेस भ्रमित कर रही है, जो 150 या 170 से ज्यादा किसानों की मौतें हुई हैं इस आंदोलन में, उसकी जिम्मेदार सरकार के मुताबिक, बीजेपी के मुताबिक कांग्रेस पर है, क्योंकि कांग्रेस
बरगला रही है, डरा रही है, ये बोल के कि जमीन चली जाएगी। प्रधानमंत्री भी ये कह चुके हैं कि जमीन नहीं जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में अगर कुछ होगा तो केवल प्रोड्यूस का कॉन्ट्रैक्ट होगा, जमीन का नहीं। जनाब और अली, ये स्पष्ट तो रूप रहा से वो लिखा हुआ है कि नोटिफिकेशन 8 जमीन पेज पे का। कोई अधिकार नहीं इसमें बहुत रहेगा सारी कांग्रेस। चीजें हैं, पर कोई भी चीज, कोई भी कानून जो है वो सीधा साधा कहीं नहीं लिखा है। अभी इसमें बनना बाकी है। ये आधा पका हुआ दस्तावेज है, ये गजट नोटिफिकेशन जो मैं आपको दिखा रही हूँ। क्या दूसरी बात चीज कर ये रहे हैं है गजट कि भाई जब नोटिफिकेशन आपको आधा? ये कानून लाना था तो आपने ऑर्डिनेंस लगाया, बहुत जल्दी उसको बिल बनाया, कानून बना दिया। मुझे बताइए, तब तो आप हथेली पर सरसों उगाना चाहते थे। अब आप कहानी सुना रहे हैं कि अब ये हम इसमें 18 हम संशोधन कर लेंगे। तो ऐसी क्या जल्दी पड़ी हुई थी कानून बनाने की? आराम से विमर्श कर लेते, एक किसान आयोग बना लेते, किसानों को उसमें प्रतिनिधित्व दे देते। कितने अगले 50 साल तक उसका चर्चा करते प्रतिनिधित्व रहते हो क्या? जाता। वो सब क्यों नहीं होता है? क्या आप लोगों को लोकतंत्र के साथ जीना नहीं आता है? लोकतंत्र से सत्ता चलाना नहीं आता? सबको डरा के, धमका के, तानाशाही करके, क्या यही तरीका है आपका सत्ता में रहने का? तो अगर ये सत्ता है, सत्ता में रहने का ये तरीका है, तो ध्यान रखिएगा कि समय विपक्ष सबका न बदलता केवल है। लामबंद हो रहा है, विपक्ष लगातार यही आरोप लगा रहा है कि सरकार डरा धमकाकर अपनी राजनीति कर रही है और जिन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, जिनके खिलाफ सबूत है, दीप सिद्धू जैसे लोग, उनके खिलाफ सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। आज 10 दिन होने को आए, अभी तक दीप सिद्धू को गिरफ्तार करने में सरकार नाकाम रही है या पुलिस नाकाम रही है? देखिए, सरकार और पुलिस उसमें अपना काम कर रही है। 26 जनवरी के बाद ये कह रहे थे कि पुलिस ने इतना सॉफ्ट स्टैंड क्यों लिया, पुलिस ने बल प्रयोग क्यों नहीं किया, किसानों पे गोली क्यों नहीं चलाई। और आज ये कह रहे हैं कि पुलिस प्रिएम्प्टिव एक्शन ले रही है। आज जो कील लगाई है या बैरिकेडिंग की है, यह प्रिवेंटिव तो है, इसमें कोई जान माल का हानि तो नहीं हो रही। किसान ने जब कहा है कि हम शांतिपूर्ण कल करेंगे, तो उसको तो कोई हमने बैन नहीं किया। और इनसे ये भूल गए इतिहास, जो रामदेव जी को रात के 12 बजे इन्होंने शांतिपूर्ण रामलीला मैदान से उस आंदोलन पे पुलिस की बर्बरता से अत्याचार किया था। इमरजेंसी को भूल गए। ये प्रजातंत्र को हमें सिखाएंगे। प्रश्न यहां ये उठ रहा है, जो बार बार विपक्ष आरोप लगा रहा है कि सरकार जो खून की खेती कर रही है वो ये है कि वहां पर पानी बंद कर दिया, बिजली बंद कर दिया, टॉयलेट हटा दिए गए हैं, इस तरह से किसानों को प्रताड़ित किया जा रहा है। यही है वो खून की खेती। ये आरोप तीनों बॉर्डर पर सरकार आप पर लगा रही है, चाहे विपक्ष आप पर लगा रहा है, चाहे सिंगू हो, टीकरी हो या गाजीपुर हो। नहीं, देखिए, 75 दिनों तक शांतिपूर्ण आंदोलन सरकार ने पूरी तरह से कोई कुछ नहीं रोका। अभी भी उन्हें आंदोलन करने के लिए तैयार है। जब किसानों ने सारी लिमिट क्रॉस करी 26 जनवरी को, तब ये सब किया गया। और उसके बाद भी सरकार तैयार है कि आप वहां पे आ जाइए। वह जो सिंगू बॉर्डर के पास जो जमीन है, वो उस पे आपको सारी व्यवस्था देंगे, आप रहिए। अब इलाज की व्यवस्था होगी, पानी की, टॉयलेट की, सभी रहने के टेंट लगा दिए, गरम उसके कंबल वगैरह सबका इंतजाम किया था। लेकिन आप प्रजातंत्र में ये तो नहीं कह सकते कि मेरी बात ही मानोगे। सरकार को आप अपनी बात सुनने को तैयार है। प्रधानमंत्री ने इतने उसके बाद भी कहा कि आई एम जस्ट विंग कमांडर आचार्य, कांग्रेस पर जो आरोप लग रहा है, भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन को तलाशने का प्रयास कर रही है। प्रियंका गांधी वाड्रा, और वो भी बीजेपी का आरोप है, वो अस्पताल पुलिस वालों से मिलने एक बार भी नहीं गई, लेकिन एक उपद्रवी से मिलने वो चली गई उसके गांव तक, और वहां पर कह रही है कि आंदोलन और आगे चलेगा। तो भारतीय जनता पार्टी ने देश के नागरिकों को उपद्रवी कहेंगे जिनके तो ऊपर मुझे इस पे सख्त ऐतराज है कि वो एक देश का नागरिक था और उसको हम उपद्रवी कैसे कह सकते हैं? क्या हमारे पास प्रमाण है कि वो उपद्रवी था? 25 साल के उस व्यक्ति को या उसकी पत्नी को जो इतनी यंग है, उपद्रवी कोई नहीं था। जब क्रांति होती है तो उसे अंग्रेज भी उपद्रव कहते थे। अच्छा गौरव, एक बड़ी एक छोटी सी बात आपसे पूछूंगी गौरव, और बड़े दिल से यही तो बात है, ये क्रांति कर रहे हैं। आरटीआई के कोई वो तो नहीं है। आप अपने प्रश्न गोपाल अग्रवाल से पूछिए, लेकिन आप कह रही हैं कि वो जो युवक मारा गया वो उपद्रवी नहीं है। आप ये कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है? क्योंकि गोपाल कृष्ण अग्रवाल उत्तर दीजिए, वो उपद्रवी नहीं था, ये कहना है कांग्रेस पार्टी प्रवक्ता का। देखिए, सबसे पहले उस दिन जिस तरह से उसने ट्रैक्टर चलाया,
और एक्सीडेंट हुआ, जिस अरे तरह से वो अभी वो ट्रैक्टर का जांच का मिसयूज विषय कर है, रहा उस था। पे अभी आप ना बोले, वो जांच का विषय है। अभी तो फिर आप कैसे बोल रहे हैं फिर उस पे? आपको नहीं, सारी मैं कह चीजें रही हूँ पता वो है क्या? उपद्रवी नहीं था, लेकिन जो आप उसकी इसी मृत्यु तो हुई यही वो तो अब कर जांच रहे का हो विषय है, जो आप कह रहे हैं, यही तो जो देश जिस के तरह से साथ ट्रैक्टर गद्दारी चलाया, कर रहे वो हो आप। उसका ट्रैक्टर आपने उस उसके दिन कंट्रोल में आपके नहीं था। साथियों ने शुरू में ही शशि थरूर वगैरह ने ट्वीट करना शुरू कर दिया जैसे ही वो हुआ। हाँ, तो यही अभी तो उसको बदमाशी वो है चीज आपकी, प्रमाणित नहीं ये हुई है, वो आपकी अभी उस पर जांच देशद्रोहीपन होनी है है। अभी कि उसकी मृत्यु का अरे कारण तो क्या है। जो आपने पोस्टमार्टम रिपोर्ट जांच के है वो बगैर- काफी ज्यादा उसमें इस जांच तरह के की चीजें बगैर हैं जिससे पुलिस ही की समझ में गोली आता से है कि मरा। वो सीधा कोई तो ट्रैक्टर गिरने के कारण यही नहीं तो हुआ आप था। वो कर रहे हैं तो अनुपमा जी। उसके ऊपर अनुपमा जी, जांच देश होना के चाहिए साथ और हम गद्दारी जांच की मत भी मांग करिए। करेंगे। मुझे लगता है कि पार्टी हमारी हाँ, इसको जांच अधिकृत करिए, रूप से जांच लेकिन की मांग आप- करेगी। हाँ, आप तो बिना जांच के ही तय कर लेते हैं हर चीज, बिना नहीं, जांच आप के जो कह रहे देखते हैं ही आप उपद्रवी, तो उपद्रवी तो आप अपने कह ही एयर नहीं सकते, कंडीशन कमरे में उपद्रवी नहीं कह सकते। उसकी जो मृत्यु हुई है वो जांच का उपद्रवी विषय है, है मैंने वो। बहुत क्लियरली कहा। पर अरे, यहाँ पर मेरा एक सवाल आपसे है, उपद्रव करने एक बात वाले जरा को दिल से उपद्रवी आप करके कहेंगे। बताइएगा कि ये जो जिसने- देश है, यहाँ पर इतने सारे आप लोग ये तामझाम कर रहे हैं, अपने देश के नागरिकों को ये अलग-अलग नाम से प्रिवेंटिव बुला है। रहे हैं, ये अपने देश ट्रैक्टर के जिस नागरिकों तरह के से ऊपर उन आप लोगों ने इंटरनेट चलाया। बैन कर रहे हैं, दूसरी चीजों की देखिए- सुविधाओं की कमी कर रहे हैं, इतनी पुलिस लगा रहे हैं, 73 दिन से आंदोलन चल रहा है, बहुत सारे जगहों से आना जाना आप लॉजिस्टिक्स बंद दोनों है। मुझे बताइए, 73 इस दिन पे से खर्चा आंदोलन जो हो चल रहा है कह रहे सरकार को ये हैं, और मैच्योरिटी फिर नहीं कह रहे लगती हैं कि उसे ये सरकार सरकार ये प्रजातंत्र में फालतू खर्चा विश्वास ना नहीं करके रखती। और इस आंदोलन, इस कानून को वापस ले लेना चाहिए। देश का इतना सारा बिल्कुल रेवेन्यू भी खर्च हो रहा है, नहीं। कोई जिम्मेदारी देखिए, नहीं है कोई- सरकार की। अगर ये कानून गोपाल अगर कृष्ण गलत अग्रवाल, इसका होते तो उत्तर हम वापस ले दीजिए। लेते। विपक्ष अब लामबंद हो गया। आज सचिन पायलट ने भी कहा कि ये कानून तो वापस लेना ही होगा। शांतिपूर्ण तरीके से विपक्ष हर संभव प्रयास यही करेगा। तो क्या सरकार एक तरह से हठधर्मी पर उतर आई है? हठधर्मी कौन कर रहा है गौरव जी? सरकार बात करने को, मॉडिफिकेशन करने को। आज कृषि मंत्री ने क्या कहा? उन्होंने कहा मुझे काला कानून में काला क्लॉज बता दीजिए, मैं हटा दूंगा या मॉडिफाई कर दूंगा। तो बताओ तो सही, संशोधन तो काला खुद मान कानून बैठे क्या हैं है? उसमें आप कौन लोग। सा क्लॉज काला है? जो काले हैं या जो आपको ऑब्जेक्शन है वो हम अमेंड करने को तैयार है। कानून अच्छा, अगर चलिए आप गोपाल कल अग्रवाल जी, आपने पढ़ा है तो चलिए मैं आपसे एक एक क्लॉज पे बात करूं क्या? आप बताइएगा। हाँ, आप चलिए, क्या- कौन से अरे, चलिए तो एक एक क्लॉज के बताओ ना। अनुमा आचार्य जी, आप मेरे ये साथ बात तो डिबेट कर आपकी लो। पार्टी आप के बिना सांसदों कानून को पढ़े हुए हम सरकार नहीं से बात संसद करते। में करनी चाहिए या किसानों को कर रहे संसद हैं में ना करनी वो। चाहिए, आप देखिए कितने किसानों को अच्छे से सरकार के बात की साथ है, करनी गुलाम नबी चाहिए। आजाद जी ने बात प्रश्न की है। यही है, 11 आनंद राउंड शर्मा ऑफ जी ने बात की की है। बातचीत हो चुकी है और यही प्रश्न अनुमा आचार्य जी, यही प्रश्न अगर इस कानून जो कृषि मंत्री पूछ रहे हैं, अगर कानून में कुछ काला है तो उसका समाधान करते हैं, उसको हटा देते हैं। यह किस तरह की हठधर्मी है? सड़क पर बैठ के कह रहे हैं कि कानून हटाओ वरना हम नहीं हटेंगे। क्या ये टिरनी ऑफ द अनइलेक्टेड है? क्योंकि कानून सड़क पर तो नहीं बनते, कानून तो संसद में ही बनेंगे। और अगर जो कांग्रेस समाधान के होगा वो भी किसानों का संसद हित में ही करता है तो तो सड़कों पर क्यों बैठे रहते हैं? गणतंत्र में कांग्रेस उन्हें लिख के दे जनता की देना गौरव हठधर्मी जी। एक बार चल अरे सकती है, पर अनुपमा राजशाही जी, नहीं मैं चल कह रहा हूँ सकती। कांग्रेस गौरव, लिख के ये बता जनतंत्र देना। है, ये लोकतंत्र है, ये हमारा प्यारा लोकतंत्र है। यहाँ पर ये अगर कोई लोकतंत्र चीज का सरकार मतलब ये से गलत हो लोकतंत्र रही है, लेकिन ये तो एनआरकी सरकार नहीं उस है। पर- जो सरकार 26 जनवरी को एनआरकी राजधानी दिल्ली में नहीं हुआ वो होती है। एनआरकी है, जनता की वो एनआरकी एनआरकी थी। होती है क्या? एनआरकी नहीं हो सकती। जनता की हम एनआरकी गणतंत्र होती है हैं। क्या दोस्त? जनतंत्र तो का जनता मतलब की होता कहाँ है एनआरकी कि होती है? हर एनआरकी तो जो चल रही है सड़कों वो पर तो देखा पार्लियामेंट 500 का पुलिस काम है वाले कानून घायल बनाना, हैं। सरकार आप खुद का वर्दी काम है पहनती कानून थी, बनाना। आप खुद वर्दी पहन चुकी बिल्कुल, हैं। आप बिल्कुल, बताइए, जो बिल्कुल। 500 पुलिस वाले चोटिल हैं, घायल हैं, जिन पर तलवारों से हमला मैं हुआ, इसे- जो लाल किले मैं ये मानती हूँ। मोट में जाके अपनी हाथ जोड़कर अपनी जान बचा रहे थे, वो एनआरकी नहीं है। मैंने देखिए, जो आपने देखा, जो हमने देखा, वो बिट्स एंड पीसेस में देखा है। और एक चीज और कि जो पुलिस की एसओपी थी वो कहीं पर भी नहीं बताई गई थी कि कहां कहां हैंड होल्डिंग होगी। इतनी अनऑर्गेनाइज्ड पुलिस ने इस पर्टिकुलर केस में किया है। अच्छा, तो या इसका वो मतलब जानबूझ के इसलिए किया है या मारेंगे उनके आप पास पुलिस वक्त वालों नहीं को? था। अगर तो आप उस पूरे उनकी अनऑर्गेनाइज्ड inefficiency चीजों अगर में आपको लगी, मुझे तो एसओपी बता तो दीजिए आप क्या अगर आपने तलवारों देखी हो। से मैंने हमला एक कर नक्शा देंगे देखा क्या? था, लेकिन ना तो पुलिस के हाँ। कोई संकेत थे, ना अच्छा, कोई वहां चलिए, पर ताना, इस तरह का दिशा अगर निर्देश आपको था, कुछ लगा- भी नहीं था। तो अगर आप ऑन ग्राउंड आपने देखा हो तो बात करते हैं। हाँ। अगर आपने नहीं देखा है तो आप कैसे बता सकते हैं कि पुलिस को ही लोग बागों ने केवल परेशान किया है या उनके ऊपर आक्रामक हुए? अच्छा, ये हमें मालूम और होना किसने चाहिए। कर दिया? पुलिस ने हम सब अपने जो आप होते हैं, आंदोलन हम- कर दिया। आप तो खुद फौजी के घर से आते हैं, आपको पता है हम स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाते हैं। 100% चूक ना हो इसके लिए हम काम करते हैं। तो वर्दी का काम ये होता है
वर्दी के होते हुए कोई लाल किले तक पहुंच जाता है तो वहां वर्दी असफल होती है। और किसी ने गोली मारने को नहीं कहा था कि पुलिस गोली मारती, पर पुलिस की काफी संख्या थी, 35-40। अगर आप उन्हें, जिन लोगों ने काम किया, 35-40 लोगों को पुलिस संभाल नहीं सकती थी क्या? गोली मारने को कोई नहीं कह रहा है। देखिए, अगर कांग्रेस को किसानों का हित तो करना पुलिस की है, विफलता है, उसका चिंता करते हैं तो लिख के दे दे, क्या क्या प्रॉब्लम है। नहीं है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर पे कायम नहीं रही है पुलिस, ये कह रही हूं मैं। क्या बात कर रहे हो आप? एसओपी नहीं है, अगर इसका मतलब नहीं रही कि इस समय, आपके हिसाब से, तो क्या आप उन्हें मारेंगे? जांच चल रही है, एक अंतरराष्ट्रीय साजिश क्या थी 26 जनवरी को देश को झकझोर देने की। ऐसी परिस्थिति में प्रश्न यहां यह भी उठता है कि यह खून की खेती कहीं विदेश से तो नहीं हो रही है। विंग कमांडर अनुमा आचार्य जी, जो ग्रेटा टनबर्ग ने जो ट्वीट अपना डिलीट किया, जो चीट शीट डिलीट की, क्या उससे यह नहीं दिखता कि ये साजिश एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हो रही थी? देखिए, ये जो भी फॉरेन बाहर से जो इस पर कमेंट आए हैं, मेरा उस पर सिर्फ ये कहना है कि हम खुद बाहर जाके वसुधैव कुटुंबकम वगैरह कहते हैं, लोगों को अपनी झांकियां दिखाते हैं। वहां से ऐसे समय में कि जब धारा 370 को एब्रोगेट किया था, तब हम वहां पर विदेशी मेहमानों को अनऑफिशियली लेकर जाते हैं, उनका पूरा इंतजाम करते हैं। ऐसे में अगर बाहर के लोग हम पर कमेंट करते हैं तो हम उसको सीधे खून की खेती, साजिशें, ये सब कैसे कहते हैं? मुझे मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी इसी तरह लोगों को भरमा कर वो जो सत्ता में चीट आई शीट है। थी, और जी, अरे एक्नॉलेज तो करना पड़ेगा। गोपाल कृष्ण अग्रवाल, आप उत्तर देना चाहते हैं कि सरकार क्या इतनी कमजोर है कि केवल एक या दो ट्वीट से हिल गई? नहीं, देखिए, पहली बात यह कि हिल कोई नहीं गई। हमने कानून वापस नहीं लिए हैं, हम कानून पे स्टैंड करते हैं। लेकिन प्रजातंत्र में किसानों को अपनी बात रखने का और आंदोलन करने का अधिकार है, शांतिपूर्ण तरीके से करें, उनका स्वागत है, करें आंदोलन। सरकार बातचीत के लिए तैयार है। और अगर फॉरेन एक्शंस यहाँ पे इस तरह के कल किसी चक्का पे जाम होते हैं जो तो हो उसको रहा है, एक्नॉलेज उससे करना संग्राम पड़ेगा। और बढ़ेगा या संग्राम थमेगा, इस बड़ी खबर पर लगातार रहेगी नजर। लेकिन विंग कमांडर अनुमा आचार्य, आप और गोपाल कृष्ण अग्रवाल, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद खबरें फटाफट।